बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, उर्दू स्टोरी सेंटर चैनल पर खुशामदीद। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी जरूर दबाएं ताकि आप तक नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। पेश खिदमत है सोना घाट का पुजारी कहानी का अगला हिस्सा। अभी मैं इसी कैफियत से दो चार था कि किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे उठने को कहा। आवाज मेरी जानी पहचानी थी, इसलिए मैंने चौंक कर आंखें खोल दी। दूसरे ही लम्हे मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। उस समय ना तो मेरे कैलाशनाथ और ना लाजवंत थी और ना ही वो कुट्टी थी जहां मैंने पार्वती के नाम पर दंडोत किया था, बल्कि उस वक्त मैं एक खुली जगह पर मौजूद था जहां हर तरफ सब्जा फैला हुआ था। मैं हैरत से आंखें फाड़े माहौल का जायजा लेता रहा। चंद लम्हों के लिए मैं ये भी भूल गया कि किसी की आवाज देने पर मैंने आंखें खोलनी थी। इतने व्याकुल क्यों नजर आ रहे हो कृष्ण कुमार? दूसरी बार जब उसी आवाज ने मुझे मुखातिब किया तो मैं उछल पड़ा। मैंने तेजी से घूमकर देखा तो गणेश देवता अपनी लंबी सूंड आसमान की जानिब उठाए मेरे सामने मौजूद थे। मैं हक्का बक्का खड़ा गणेश देवता को देख रहा था कि उन्होंने फिर मुझे मुखातिब किया। कृष्ण कुमार, तुम्हें उस कुट्टी से निकाल दिया गया है। गणेश देवता? मैंने हैरत से गणेश देवता का नाम लिया और उनके चरण छुए तो वो मुस्कुराने लगे। मुझे क्षमा कर दो देवता, मैं पार्वती के शुभ नाम पर तुमसे क्षमा की भक्षा मांगता हूँ। क्षमा? गणेश देवता मुस्कुराए। क्षमा तो देवी ही करेगी, तुम देवी के अपराधी हो और मुझे मालूम है कि तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। मैं देवी के शुभ नाम पर बड़ी से बड़ी कठिनाइयां झेल सकता हूँ। अगर तुम्हारी परीक्षा यही रही तो तुम अपनी परीक्षा में जरूर सफल होगे और जो तुमने खो दिया है प्राप्त कर लोगे। परंतु इतना याद रखना कि पुजारी और सेवक बनने के लिए अपने मन को मारना पड़ता है। इसके बिना मनुष्य मनुष्य ही रहता है। देवी के कारण तो मैं अपना जीवन भी भेंट दे सकता हूँ, मैंने जज्बाती अंदाज से कहा। फिर दबी जुबान में गणेश देवता को मुखातिब करके बोला, महान देवता, क्या तुम मेरी एक इच्छा पूरी करोगे? गणेश देवता ने मुस्कुराकर मुझे दया की नजरों से देखा तो मैंने कहा, मैं एक बार देवी के दर्शन चाहता हूँ। कृष्ण कुमार, तुम भूल रहे हो कि देवी ने मुझे अपने पवित्र शरीर के मैल से जन्म दिया है। देवी मेरे लिए भी देवी समान है। गणेश देवता ने पार्वती से अपनी अकीदत का इजहार करते हुए कहा, तुम देवी के वरस के प्यासी हो तो अपनी लगन में लगे रहो। देवी तुम्हारी भक्ति को फिर स्वीकार कर लेगी। क्या ये मुमकिन नहीं महाराज कि देवी एक पल के लिए मुझे दर्शन दे दे? मैंने बेचैन होकर पूछा। कृष्ण कुमार, अभी देवी का दर्शन मुश्किल है। देवी के दर्शन से पहले अभी तुमको एक और परीक्षा से गुजरना होगा। देवी की आज्ञा पर तुम्हें एक बार फिर सोना घाट जाना होगा, जहां से तुम्हारे दिल में देवी की लगन पैदा हुई थी। सोना घाट के नाम पर मैं चौंका तो गणेश देवता अपनी लंबी सूंड हिलाकर बोले, मैं जानता हूं कि इस समय तुम किस विचार में गुम हो, पर तुम ये क्यों भूल रहे हो कि देवी ने तुम्हें इस बात का वचन दिया है कि जब तक कष्ट पूरा नहीं होता मोहनलाल तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। मुझे सोना घाट जाकर क्या करना होगा? देवी की आज्ञा के अनुसार तुम्हें सोना घाट जाकर पुजारी मोहनलाल से मिलना होगा और फिर जो कुछ मोहनलाल कहे वो करना होगा। परंतु ये सोच लो कि अगर तुम इस परीक्षा में सफल ना हुए तो देवी तुम्हें कभी क्षमा ना करेगी। क्या ये देवी का हुक्म है गणेश महाराज? मैंने दबी जुबान में सवाल किया। हाँ, गणेश देवता ने सिर्फ इतना कहा, मैं देवी की आज्ञा का पालन करना धर्म समझता हूँ। गणेश देवता ने कहा, कृष्ण कुमार, मैं तुम्हें इतनी शक्ति अवश्य दान कर दूंगा जिससे तुम्हारे मन की लगन में और भावना आएगी। पर कृष्ण कुमार, इस बार तुमने मेरी दान की हुई शक्ति से मन को उजला ना किया तो फिर तुम्हें कोई क्षमा नहीं करेगा। मैं पहले ही बहुत कष्ट उठा चुका हूँ महाराज, अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं, इसलिए मुझसे अब कोई भूल ना होगी। अच्छा, अब सुधारो कृष्ण कुमार, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। गणेश देवता ने अपनी सूंड मेरे सर पर रखकर मुझे आशीर्वाद दिया। फिर दूसरे ही लम्हे वो मेरी नजरों से ओझल हो गए। देवी ने मुझे सोना घाट जाने का हुक्म दिया था। मुझे अब किसी बात से कोई सरोकार नहीं था और ना ही अब किसी सोच विचार में पड़ना चाहता था। मुझे देवी देवताओं की अजीम ताकत और उनकी जादूगरी का अंदाजा हो चुका था। अब मैं एक मामूली और सच्चे सेवक की तरह देवी के हुक्म के मुताबिक हर काम करने पर आमादा था। अब मैं सोना घाट जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। मुझे मालूम था कि मैं किसी सिमत भी चलूं सोना घाट पहुंच जाऊंगा। सो मैं एक सिम चलने लगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था
मोहनलाल की खौफनाक शक्ल मेरी नज़रों में उभरती जा रही थी। वो ही मोहनलाल जिसकी बदौलत मुझे इतनी अजियतें उठानी पड़ी थीं। मेरे चारों तरफ सब्ज़ा फैला हुआ था, लेकिन दूर दूर तक किसी बस्ती का नामो निशान नहीं था। थोड़ी देर बाद मैं इधर उधर नजरें दौड़ाता, फिर देवी का शुभ नाम लेकर एक तरफ को चल देता। मेरे जहन में इस वक्त सिवाय पार्वती के ध्यान के और कुछ नहीं था। मैं अपनी धुन में मस्त और मुस्तकबिल से पुरुमीद आगे बढ़ता रहा, और उस वक्त तक मैंने रुकने की कोशिश नहीं की जब तक चारों तरफ अंधेरा फैल गया। पार्वती के तस्वुर ने मेरे दिलो दिमाग को ऐसी फरहत बख्शी थी कि मुझे भूख प्यास का होश भी ना रहा। सब्जे पर लेटा मैं देवी के बारे में सोचता रहा, जो मुझ पर फिर मेहरबान होती जा रही थी। और देवी के बारे में सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह जब मेरी आंख खुली उस वक्त पौ फट चुकी थी। मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाकर देखा। मैं यकीनन उस जगह नहीं था जहां सोया था। अब मैं किसी आबादी के करीब एक वीरान मुकाम पर पड़ा था। जब उजाला कुछ ज्यादा हुआ तो दूर से मुझे इमारतें नजर आईं, और थोड़ी देर में मुझे पता चल गया कि मैं सोना घाट की आबादी के करीब हूँ। सोना घाट के मंदिर का क्लिस दूर से मुझे नजर आ रहा था। गोया गणेश देवता या पार्वती देवी ने सोना घाट पहुंचने के लिए मेरी मंजिल आसान कर दी थी। मैंने पार्वती का शुभ नाम लिया और बस्ती की तरफ चल दिया। मुझे डर था कि रास्ते में सोना घाट के बासी कहीं मुझे पहचान न लें। मेरी शक्ल उस अफजल बेग से मुख्तलिफ हो गई थी जो एक ज़माने में यहाँ ऑफिसर था, मगर इतनी भी नहीं हुई थी कि मेरा कोई शनासा मुझे पहचान ना पाए। मैं सर झुकाए बस्ती में दाखिल हो गया। मैं लोगों से बचता बचाता मंदिर की राह पर चल पड़ा। जब मैं मंदिर में दाखिल हुआ तो 2-4 पुजारियों ने मुझे हैरत से देखा और मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की, मगर जब मैंने उनकी तरफ घूर कर देखा तो वो सहरजदा से पीछे हट गए और मैं सीढ़ियां तय करता पुजारियों और दासियों को हैरत ज़दा छोड़ता हुआ उस तहखाने तक पहुंच गया जहां मोहनलाल एक संदली ताबूत में आराम कर रहा था। दरवाज़ा बंद था, मगर जब मैंने उस पर हाथ रखा तो वह आसानी से खुल गया। अब मैं उस तहखाने में दाखिल हो चुका था जिसने मेरी दुनिया बदल दी थी। वही संदली ताबूत अब भी वहां मौजूद था जिसमें मैंने मोहनलाल को पहली मर्तबा लेटे देखा था। मैं पलकें झपकाए बगैर उस ताबूत को देखता रहा, फिर मेरे कदम आप ही आप उसकी तरफ उठने लगे। ताबूत के करीब पहुंचकर मैंने अंदर झांका तो देखा कि सोना घाट का पुरीसरार पुजारी आंखें बंद किए उसमें लेटा है। मैं मोहनलाल को घूरता रहा। उसके जिस्म पर सिर्फ एक जर्द रंग की धोती मौजूद थी। सीना नंगा था, चेहरे पर भभूत मला हुआ था जिसने उसके भारी भर कम चेहरे को और खौफनाक बना दिया था। मोहनलाल ने आंखें खोल दी और मुस्कुराता हुआ उठकर संदली ताबूत से बाहर आ गया। उसकी बड़ी लाल लाल आंखें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। वो जिन नज़रों से मुझे तक रहा था उनमें हकारत ही हकारत थी। अगर दूसरा कोई मौका होता या मैं अपनी मर्जी से यहाँ आया होता तो मुमकिन था इन जाम पर गौर किए बगैर उससे 2-2 हाथ कर डालता, लेकिन मुझे बड़े सब्र ज़ब्त से काम लेना था। बस अब मेरी यही एक धुन थी कि मैं किसी भी तरह ताकत की अजीम देवी को राजी कर लूं। चुनाचे मैंने अज खुद अपनी नज़रें झुका ली और मोहनलाल की खौफनाक आंखों की हकारत को नज़रअंदाज कर दिया। तहखाने में एक लम्हे के लिए सकूत तारी रहा, फिर मोहनलाल की आवाज़ गूंजी, कृष्ण कुमार, तो तुम एक बार फिर सोना घाट आ गए। सब देवी की कृपा है मोहनलाल जी महाराज। सुना है गणेश देवता ने तुम्हारी कुछ शक्ति वापस कर दी है। मोहनलाल ने मायने खेज अंदाज में ठहर ठहर कर कहा। हाँ, ये भी देवी की कृपा है। ओह, अब क्या विचार है तुम्हारा? मोहनलाल जी महाराज, मेरी तरफ से तुम्हारे दिल में जो मैल है उसे निकाल दो। मेरे पास अब कुछ भी नहीं और जो कुछ मैंने पाया था उसे खो दिया है। धन्य हो महान देवी की जिसने तुम्हें मनुष्य से पुजारी बना दिया। मोहनलाल मेरे सरापा का जायजा लेता हुआ बोला। तहखाने में कुछ देर खामोशी रही। मोहनलाल खामोशी से टहलता रहा। कृष्ण कुमार, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि कैलाशनाथ मेरा चेला था? हाँ, मुझे मालूम है महाराज, मैंने आहिस्तगी से जवाब दिया। और क्या तुम ये भी जानते हो कि देवी ने सिर्फ तुम्हारे कारण उसको कष्ट दिया है? मोहनलाल ने पुरजलाल लहजे में मेरी बात काट दी। मुझे नहीं मालूम महाराज, मैंने दबी जुबान में कहा। कृष्ण कुमार, देवी अमर है, देवी महान है
मोहनलाल ने कई बार ये जुमले दोहराए। हाँ महाराज, देवी अमर है, देवी महान है, मैंने उसकी तायद की। पर अर्जुन के बाद कैलाशनाथ मेरा दूसरा चीला है, जिसे तुम्हारे कारण मुसीबत उठानी पड़ी, मोहनलाल ने गजबनाक लहजे में कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो बहुत देर तक बुड़बुड़ाता रहा और गुस्से में टहलता रहा। फिर पेचोताब खाता हुआ बोला, तुम मोहनलाल को अब तक नहीं समझे, तुम्हारी आंखें अब तक नहीं खुली। तुमने जो शक्ति प्राप्त की उसे तुमने मजाक समझा। तुमने सोना घाट के पुजारी के बारे में सदा गलत विचार किया। कृष्ण कुमार, मैंने ये शक्ति इस तरह प्राप्त नहीं की जिस तरह तुमने। मैं जानता हूं महाराज, मैंने सब कुछ गलत समझा, मैं बड़ा नादान था। मोहनलाल मेरी आजिज़ी से मुतासिर न हुआ, बल्कि उसकी 16 बार गुफ्तगू में और तल्खियां आ गईं। क्या तुम जानते हो कि तुम्हें यहां क्यों भेजा गया है? देवी की आज्ञा यही थी कि तुम्हारे पास पहुंचूं और तुम्हारी सेवा करूं। सेवा? और तुम मेरी सेवा? मोहनलाल के कहकहे की बाजगश्त तहखाने में गूंज गई। फिर वो संजीदा होकर बोला, तुम मेरी सेवा करोगे कृष्ण कुमार? मैं भविष्य को अपनी शक्ति के दर्पण में देख सकता हूं। कल क्या होगा ये मुझे मालूम है। हाँ, देवी चाहे तो भविष्य बदल सकती है, और मैं इस आशा में तुम्हें यहां रखता हूं और तुम्हें एक बार फिर बताए देता हूं कि मोहनलाल से बैर का नतीजा अच्छा नहीं होगा। तुम ये बात सदा ध्यान में रखना। तुम अगर इसे भूल गए तो फिर कष्ट उठाओगे। मोहनलाल तुम्हारा गुरु है और गुरु गुरु होता है। मोहनलाल जी महाराज, मैंने तेजी से कहा, क्या तुम इस बात को अपने मन से नहीं निकाल सकते? मैं अब तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मैंने बहुत कष्ट उठा लिए हैं। अच्छा, तो क्या मैं तुम्हें अपना मित्र समझूं? मोहनलाल ने मेरा मजाक उड़ाया। मन को जानना चाहो तो सुनो महाराज, मैं तुम्हारा मित्र कभी नहीं बन सकता, परंतु इतना अविश कहूंगा कि अब मेरे मन में सवाई देवी की लगन के कुछ और नहीं। मैं अब सारा जीवन देवी की भक्ति में बिताने का इरादा कर चुका हूं। मुझे कुछ नहीं मालूम देवी क्या चाहती है। मुझसे देवी के सिवा कोई और बात न करो महाराज, मैंने दिल की तमाम तर सच्चाइयों से कहा। देवी के प्यार ने कहीं दीवाना तो नहीं बना दिया? मोहनलाल ने मुस्कुराकर कहा। चुप क्यों हो गए महाराज, कुछ बोलो। मोहनलाल ने मुझे उकसाने की कोशिश की तो मैं दबी जुबान में बोला, मोहनलाल जी महाराज, अब पुरानी बातों को छोड़ दो। मुझे आज्ञा दो कि मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। मनुष्य से गलतियां होती हैं और भगवान भी उन्हें माफ कर देता है। मुझे क्षमा कर दो। पर इतनी बात और ध्यान में रखो, तुम मुझसे अधिक शक्ति प्राप्त कभी नहीं कर सकते। अगर तुम सारा जीवन भी त्याग दो तो मोहनलाल के बराबर नहीं आ सकते। मुझे शक्ति नहीं, देवी की कृपा चाहिए। देवी की कृपा सबसे बड़ी शक्ति है। ये बात बहुत दिनों में मेरी समझ में आई है। मेरे जवाब से मोहनलाल के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। उसकी आंखों से नफरत की चिंगारियां उबल रही थीं और चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। मैं ये महसूस किए बगैर ना रह सका कि अगर देवी ने मुझे वचन ना दिया होता तो मुमकिन था कि सोना घाट का वो पुरस्कार पुजारी मुझे अपने जंतर मंतर से जलाकर भस्म कर डालता। कुछ देर तक मोहनलाल मुझे खौफनाक निगाहों से घूरता रहा। फिर उसके चेहरे का तनाव खत्म हो गया। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, कृष्ण कुमार, क्या तुम मेरी हर आज्ञा का पालन करने को तैयार हो? हाँ, देवी ने गणेश देवता के जरिए मेरे लिए यही संदेश भेजा था। अच्छा, तो फिर एक सच्चे सेवक की तरह रोज मेरे चरणों पर सर रखकर दंडोत किया करो। एक लम्हे के लिए मुझे यूं लगा जैसे सोना घाट के पुजारी ने मुझे कोई गंदी गाली दे दी हो, लेकिन दूसरे ही लम्हे मैंने अपने मन में अजीम देवी का नाम लिया और आगे बढ़कर मोहनलाल के चरणों में सर रख दिया। मेरी इस हरकत से मोहनलाल ने क्या असर लिया ये तो मैं ना देख सका, लेकिन फिर जब उसने मुझे गजबनाक आवाज में उठने को कहा तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि सोना घाट के पुजारी का चेहरा दहकते हुए अंगारों की तरह सुर्ख हो रहा था। उसकी आंखों में वहशत नाच रही थी और ना जाने क्यों वो अपना निचला होंठ दांतों में दबाए कुचले जा रहा था। यूं लग रहा था जैसे उसे मेरी किसी हरकत से कोई शदीद किस्म का धचका लगा हो। मैं पुरसुकून अंदाज में खड़ा मोहनलाल के चेहरे का जायजा लेता रहा तो उसने जख्मी भेड़िए जैसे अंदाज में तड़प कर मुझे मुखातिब किया, कृष्ण कुमार, तुम्हें 40 रोज तक सांझ सवेरे इसी तरह मेरे चरणों में सर रखकर दंडोत करना पड़ेगा। इसके बाद तुम्हें कोई दूसरा काम सौंपूंगा। मैं
देवी के कारण सब कुछ करने को तैयार हूं मोहनलाल महाराज, मैंने बिला झिझक जवाब दिया तो मोहनलाल की वहशत में कुछ और इजाफा हो गया। उसने गुस्से की कैफियत में तय खाने में किसी आदमजात दरिंदे की तरह यूं टहलना शुरू कर दिया जैसे पिंजरे में बंद कोई शेर अपनी बेबसी पर तिलमिला रहा हो। टहलते टहलते वो रुककर मुझे गजबनाक नजरों से घूरता और फिर होंठ चबाकर दोबारा टहलने लग जाता। थोड़ी देर तक वो इसी कैफियत से दो चार रहा, फिर मुझे छोड़कर तय खाने से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मैंने इत्मीनान का एक सांस लिया और फर्श पर दीवार से टेक लगाकर सोचने लगा कि आखिर वो क्या वजह हो सकती है जिसने सोना घाट के हट्टे कट्टे और पुरिसरार पुजारी को इस कदर मुस्तरिब कर रखा है। बड़ी देर तक मैं इसी विचार में गुम रहा। फिर जब इसका कोई कारण मेरी समझ में ना आया तो मैंने इस ख्याल को जहन से झटक दिया और आंखें बंद करके पार्वती देवी के तस्वर में खो गया। इन 40 दिनों में सोना घाट के पुरिसरार पुजारी ने मुझसे हर वो काम लिया जिसको आमतौर पर नीच जात के लोगों से लिया जाता है। इस तमाम अरसे में उसने जो बर्ताव मेरे साथ किया वो मेरा दिल ही जानता है। मैंने सब्र के दामन को हाथ से नहीं छोड़ा। जब भी मोहनलाल मुझसे कोई काम कहता मैं पार्वती का नाम लेकर उसको शुरू कर देता। अगर वो मुझे ताव दिलाने की कोशिश करता तो मैं भी पार्वती का नाम लेकर दरगुजर कर जाता। गर्ज इन 40 दिनों तक कोई ऐसा पल भी खाली ना गया जब पार्वती का तस्वुर मेरे दिलो दिमाग से दूर हुआ हो। सोते जागते उठते बैठते हर वक्त मेरी जुबान पर पार्वती का नाम रहता था। फिर जब 40 दिन पूरे हो गए तो मोहनलाल ने मुझसे कहा, कृष्ण कुमार, तुम्हारे अंदर एक अच्छा सेवक बनने के सारे लक्षण मौजूद हैं, परंतु तुम्हारे भाग में कुछ और ही लिखा है। मुझे इन तमाम बातों से कोई वास्ता नहीं है मोहनलाल। देवी जो चाहेगी वो अवश्य पूरा होगा। मैंने बड़ी सादगी से जवाब दिया, देवी क्या चाहेगी मैं जानता हूं। मोहनलाल अपना जुमला पूरा करने की बजाय खामोश होकर किसी विचार में गुम हो गया। कुछ देर तक सोना घाट का पुजारी मुंह उठाए छत की तरफ खूंखार नजरें जमाए रहा। फिर मेरी तरफ देखकर झिल्लाए हुए लहजे में बोला, तुम्हारी परीक्षा का समय पूरा हो चुका है कृष्ण कुमार, अब तुम जा सकती हो। क्या तुम मुझे ये नहीं बताओगे महाराज कि अब मुझे कहाँ जाना होगा? मैंने नरमी से पूछा। वो तिल मिलाकर बोला, जहां तुम्हारा मन चाहे चले जाओ, पर अब मेरे स्थान पर तुम्हारा कोई काम नहीं। मैंने खुशामद के अंदाज में कहा, महाराज क्या मैंने फिर कोई गलती कर दी है जो मुझे अपनी सेवा नहीं करने देते? नहीं नहीं, बस अब तुम जाओ और ज्यादा बातें ना बनाओ। महाराज तुम्हारा दिल अभी साफ नहीं हुआ, मैंने उससे इज्जत से पूछा। कृष्ण कुमार, मैंने कहा ना तुम्हारी परीक्षा का समय पूरा हो चुका है। मोहनलाल ने उखड़े हुए लहजे में कहा। प्रणाम महाराज। मैंने हाथ जोड़कर मोहनलाल को नमस्कार किया, फिर जाने के लिए पलटा ही था कि वो मुझे रोककर बोला, सुनो कृष्ण कुमार, जाते जाते मेरी एक बात और सुनते जाओ। दूसरी बार मुमकिन है कि हम दोनों इस तरह ना मिल सकें, किसी और रूप में मिलें। समय आ रहा है, समय आ रहा है, जाओ तुम जाओ। वो मुस्तरिब होकर बोला, और कुछ महाराज? हाँ, एक बात और गिरा से बांध लो। मोहनलाल मुझे कहर आलूद नजरों से घूरते हुए बोला, तुम सिर्फ उसी समय तक महफूज रह सकते हो जब तक देवी के पवित्र स्थान पर हो। वहां से पलटने के बाद तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी शक्ति नहीं बचा सकेगी। मैंने गुस्से से मोहनलाल पर एक नजर डाली और उल्टे कदमों तय खाने से बाहर निकल गया। सोना घाट के पुरिसरार पुजारी के आखिरी जुमले का मतलब क्या था, ये मैं बहुत विचार के बाद भी ना जान सका। पुराने मंदिर से निकलकर मैं आबादी की तरफ जाने वाले रास्ते पर हो लिया। मैं उस वक्त बहुत सुकून महसूस कर रहा था। मुझे यकीन था कि मैं अपनी परीक्षा में कामयाब हो चुका था कि मैं देवी स्थान पर उसी तरह पहुंच जाऊंगा जिस तरह अब तक मैं मुख्तलिफ मुकामात पर पहुंचता रहा हूं। मगर मुझे क्या मालूम था कि अभी हौलनाक परीक्षा का एक और मरहला बाकी रह गया है। ये मरहला सबसे अजियतनाक था। मैं चलता रहा यहां तक कि मेरे पाँव में छाले पड़ गए, मगर मुझे कहीं देवी का स्थान नजर नहीं आया। पार्वती का नाम ले लेकर मेरी जुबान खुश्क हो गई, मगर मैं भटकता रहा। पार्वती का स्थान कहाँ था वो मुझे कहीं नजर नहीं आया। देवी का इसमें क्या भेद और क्या मसलहत थी, ये बात
मेरी समझ में नहीं आती थी। मेरी परीक्षा में कोई खोट रह गई थी जो देवी ने मुझे अपने स्थान पर नहीं बुलाया था। शायद वो मेरे सब्र का इम्तिहान लेना चाहती थी। मैं मंदिरों में गया और पार्वती के मुजस्मे के सामने गिड़गिड़ाकर पूजा की। मैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में खाना बदोशों की तरह घूमता रहा। मुझे देवी का स्थान ढूंढने में कोई 1.5 साल लग गया। 1.5 साल मैंने किस तरह काटा। किस किस महान पुजारी से मैंने पार्वती के स्थान का पता पूछा होगा और किस किस ने मुझे मायूस किया होगा। लोग मुझे पागल समझते थे। मैं एक बार फिर सोना घाट गया, मगर वहां मुझे सोना घाट के पुजारी मोहनलाल का ताबूत खाली मिला। मैं हैरानो परेशान फिर एक बार मंदिर में पार्वती की पूजा और ज्ञान ध्यान में लगा रहा। इन 1.5 सालों में अपनी ज़हनी कैफियत लफ्ज़ों में बयान करने से कासिर हूँ। एक अजीब बेदिली, बेयकीनी और बेकैफी की हालत थी। पार्वती की ये सज़ा पिछली तमाम सज़ाओं से ज़्यादा तकलीफदेह थी। इसमें तो इज़्तिराब ही इज़्तिराब था। एक सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैं अपने स्थान पर नहीं था। मैंने जल्दी जल्दी अपनी दोनों आंखें मलना शुरू कर दी। फिर जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मुझे यकीन हो गया कि यह ख्वाब नहीं, हकीकत है। मैं उस वक्त पार्वती देवी के पवित्र स्थान के उस खूबसूरत कमरे में था जो शिवजी महाराज के लिए जाप करते वक्त देवी ने मुझे दिया था। मैं हैरत से आंखें फाड़े हर चीज़ को देख रहा था कि अचानक संदली खुशबू की तेज़ महक मेरे जहन को मुअत्तर कर गई। मेरे दिमाग में हल्की हल्की गनूदगी तारी होने लगी। मैं उस वक्त ऐसा महसूस कर रहा था जैसे आसमान में उड़ा जा रहा हूँ, जैसे मैं बादलों में तैर रहा हूँ। और फिर सामने एक दरवाज़ा आहिस्तगी से खुला। मैं मुज़तरिब होकर उसकी तरफ देखने लगा। मेरे सामने ताकत की अजीम देवी पार्वती तमाम तर हुस्न और जमाल के साथ अमा के रूप में खड़ी थी। 1.5 साल के मुशक्क़त आजमाए इम्तिहान के बाद मैंने पार्वती को अमा के रूप में अपने रूबरू देखा तो मेरी मुसरत का कोई ठिकाना न रहा। संदली खुशबू की तेज़ महक मेरे दिलो दिमाग को मुअत्तर कर रही थी। फिर आगे बढ़कर इज़्तिराब से मैंने देवी के मुकद्दस कदम छुए और तमाम तर इनकिसारी से बोला, देवी अपने दास पर दया करो। पार्वती ने आहिस्ता से झुककर मुझे उठाया और अपना हाथ मेरे सर पर रखकर मुझे आशीर्वाद दिया। फिर अपनी आवाज़ में सारे जहां की रानाइयाँ समेटते हुए बोली, कृष्ण कुमार तुम सफल हो गए हो। जो होना था सो हो गया। मुझे मालूम है तुम्हारे मन में खोट नहीं है। अब तुम मेरे सच्चे सेवक बन गए हो। ये सब तेरी कृपा है देवी, मैंने पार्वती को अकीदत भरी नज़रों से देखकर कहा। परंतु अभी एक बात ऐसी बाकी है जो मेरे मन को बेचैन किए हुए है। गुजरी हुई सारी बातों को भूल जाओ कृष्ण कुमार, तुम्हें क्षमा दी जा चुकी है। देवी ने अपने होंठों पर सुंदर मुस्कान बखेर कर जवाब दिया, तुमने कठिन तपस्याओं में सफल होकर फिर से ऐसी महान शक्ति प्राप्त कर ली है जो देवताओं को प्राप्त होती है। तुम्हारी लगन सच्ची थी। सच्ची लगन अवश्य सफल होती है। तुमने फिर देवी को जीत लिया है। अजीम देवी मुझसे हम कलाम थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं कोई हसीन ख्वाब देख रहा हूँ, बादलों के दरमियान उड़ रहा हूँ। देवी की मुतरन्नम आवाज़ मेरे कानों में रस घोल रही थी। न जाने कब तक मैं इस आलमे मदहोशी से दो चार रहा। फिर उस वक्त चौंका जब देवी ने मेरे शानों पर अपना नाजुक हाथ रखकर कहा, कृष्ण कुमार तुमने ये क्या रूप धार रखा है। मैंने अपने हुलिये पर नज़र डाल ली तो शर्म से नजरें न उठा सका। जिस्म पर मैल की मोटी मोटी तहें जमी हुई थीं। मेरा लिबास जगह जगह से फटा हुआ था और उससे सड़ान फूट रही थी। नाखून बुरी तरह बढ़ रहे थे और सर के बाल झाड़ झनकार की मानिंद बिखरे हुए थे। ये सोचकर कि इस समय इतनी गंदी हालत में पार्वती के सामने खड़ा हूं, सरतापा लरज उठा। लेकिन पार्वती ने मेरे दिल की बात भांप ली और प्यार से कहा, कृष्ण कुमार तुम्हें अब इन तमाम बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम अब योगी समान हो और योगियों को अपने भगवान और देवी देवताओं के सिवा किसी बात का ध्यान नहीं रहता। तन की सज धज तो मनुष्य का काम है। देवी मैं सब कुछ तेरी बदौलत हूँ। मैंने देवी के गुण गाते हुए कहा, प्यार अमर होता है कृष्ण कुमार। सच्चा प्यार हो तो मनुष्य देवता बन जाता है, पुजारी सेवक और योगी बन जाते हैं। देवी के जुमलों की मिठास ने मुझे बेखुद कर रखा था। मुझे एतराफ़ था कि मेरे दिल की धड़कन अजीम देवी के मुकद्दस नाम का विर्द कर रही थी।
अभी मैं इसी कैफियत से दो चार था कि पार्वती ने मुझे मुखातिब किया। कृष्ण कुमार, तुम अब जहां चाहो जा सकते हो, जाओ और देवी का प्यार मनुष्य के दिल में बिठाओ। देवी, मैंने जल्दी से कहा, तेरी आज्ञा पर मैं बलिदान, परंतु अब तेरे चरणों में जीवन त्याग कर मुझे जो सुख और चैन मिल सकेगा वो सारे संसार में कहीं और नहीं मिल सकता। तुम अगर इस स्थान पर रहना चाहते हो तो रहो और ज्ञान ध्यान में मगन रहो। पार्वती का जवाब सुनकर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कारून का खजाना मेरे हाथ में आ गया हो। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी जिंदगी पार्वती के मुकद्दस स्थान पर गुजार दूं। 1.5 साल तक मैंने देवी को तलाश करने में जो मुसाइब झेले थे वो रायगा नहीं गए थे। मुझे मेरी परेशानियों का फल देवी के रूप में मिल चुका था। ताकत की अजीम और सुंदर देवी, जिसको पाने के लिए मैंने खुद को खो दिया था। चंद लम्हे तक मैं खामोश खड़ा पार्वती को तकता रहा, फिर बोला, धन्य हो देवी, तूने मुझे अपने चरणों में रहने की जगह देकर मेरा मान रख लिया। तुम जब तक मन चाहे यहाँ रहो। देवी फिर कुछ तवक्कुफ से बोली, परंतु इन बातों की चिंता मेरे महान सेवकों के लिए फजूल है। देवी हर जगह मौजूद होती है कृष्ण कुमार, तुम मेरे स्थान से दूर रहकर भी जब मन की गहराइयों से मेरा नाम लोगे मैं तुम्हें दर्शन देने आ जाऊंगी। पार्वती खासी देर तक मेरे साथ बातें करती रही, फिर वो जाने लगी तो मेरा दिल तड़प गया। अब मुझे एक पल के लिए भी देवी की जुदाई मंजूर नहीं थी। देवी के वकार ने जैसे मुझ पर सहर कर दिया था। मैं उस सहर में खोकर रह गया था। पार्वती के जाने के बाद बड़ी देर तक मैं इसी ध्यान में डूबा रहा। फिर रात आई तो आराम करने की खातिर लेट गया। देवी के स्थान पर रहकर मुझे जो सुकून मिला और जो आवभगत मेरी हुई उसका तज़किरा अल्फाज में बयान करना मेरे बस से बाहर है। पहली बार मुझे अंदाजा हुआ कि धर्म का एक मुनज़्ज़म सिलसिला है। 3 साल तक देवी के पास रहा और मुझे देवी का कुर्ब अपनी मर्जी के मुताबिक हासिल रहा। देवी के स्थान की देवदासियां और गणेश देवता सभी मेरा बेहद ख्याल रखते थे। मैं हमा वक्त देवी की पूजा और देवताओं के जाप में मगन रहता। लेकिन 3 साल का तवील अरसा गुजरने के साथ साथ इस यकसानी से मेरा दिल उकताने लगा। देवी के कहने के अनुसार मैंने ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली थी जिसके आगे हनुमान की शक्ति भी हीच थी। इसके अलावा देवी ने मुझे इजाज़त दे रखी थी कि जहां मेरा मन चाहे जाऊं और जो जी में आए करूं। चुनाचे एक रोज़ जब मेरी उकताहट बढ़ गई तो मैंने डरते डरते पार्वती से कहा, देवी अगर तेरी आज्ञा हो तो मैं। पार्वती ने मेरा जुमला काटते हुए मायनेखेज लहजे में कहा, मैं जानती हूं कि इस समय तुम्हारे मन में क्या है। सारा संसार तुम्हारा है, तुम जहां चाहो जाओ और मनुष्यों को पाप से बचाओ, उन्हें शांति दो। परंतु मैं चाहता हूं कि अपने साथियों से मिलाऊं। मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। सुधारो कृष्ण कुमार, देवी को मालूम है कि तुम कब वापस आओगे या नहीं आओगे। पार्वती से इजाजत मिल जाने के बाद मैं उसके स्थान से बाहर आ गया। उस वक्त मेरे ऊपर कुछ अजीबोगरीब कैफियत आ रही थी। अगर आपके पास दौलत हो तो इसके इजहार के लिए आपका जी तड़पेगा। मेरी शक्ति मेरी दौलत थी और मेरा जी उसके इजहार के लिए तड़प रहा था। मैं सब कुछ भूल गया था कि माजी में शक्ति के लिए मैं किन तबाहियों से दो चार हुआ था। मुझे इंसानों से अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरे नज़दीक अब उनकी हैसियत खिलौनों से ज़्यादा न थी। इंसान यूं भी देवताओं का खिलौना होते हैं। मुझे इस बात का शदीद एहसास था कि अब मैं नाकाबिल तस्खीर ताकत का हामिल हूँ। वो लोग जो कभी मुझे मुज़िर समझते थे, मैं उनको मुनासिब सबक देने का मुतमन्नी था। गर्ज कि मेरी हालत उस बदमस्त हाथी जैसी थी जो दीवानगी की हालत में पहाड़ों को भी अपने सामने हीच समझने लगता है। सच्ची बात यह है कि मैं पार्वती के कुर्ब से दूर होकर ऐसा महसूस कर रहा था जैसे अब मेरे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। अपनी धुन में मस्त आगे बढ़ रहा था कि मुझे अपने बनारस वाले दोस्त जवाद अली खां का ख्याल आ गया, जिसकी बीवी को मैंने बीमारी की आफत से निजात दिलाई थी। जवाद अली खां से मेरे ख़ानदानी मुरासिम थे। वो मेरा बेहतरीन दोस्त था, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मुझे उसी के पास जाना चाहिए। इस ख्याल के तहत मैं मशरिक़ की सिमत चल पड़ा। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं कितने अरसे में बनारस पहुंच गया। मेरे लिए फासले कोई अहमियत नहीं रखते थे। मेरे दोस्त जवाद अली ने एक अरसे बाद मुझे दोबारा देखा तो खुशी से दीवाना होकर लिपट गया। बड़ी देर तक हम दोनों इधर उधर की बातें करते रहे। फिर जब मैंने उसकी बीवी के बारे में पूछा तो जवाद अली ने रंजीदा होकर जवाब दिया,
अफजल बेग, तुम्हारी भाभी का इंतकाल हो गया है। 2.5 साल से मैं बिल्कुल वीरान जिंदगी गुजार रहा हूँ। इन्हीं परेशानियों में मुलाजमत भी जाती रही। जवाद की बीवी की मौत की खबर सुनकर मुझे बेहद दुख हुआ। मैंने मुनासिब अल्फाज में इजहार ताज़ियत किया। फिर पूछा, आजकल तुम्हारी गुज़र-औक़ात कैसे हो रही है? क्या दूसरी मुलाजमत कर ली है? दरमियान में कुछ अरसे के लिए एक मुलाजमत मिल गई थी, लेकिन अब वो भी जाती रही। जवाद मुझे अपनी राम कहानी सुनाने लगा। उसकी हालत वाकई काबिल रहम थी। चुनाचे जब वो सब कुछ बता चुका तो मैंने मुस्कुराकर कहा, जो कुछ तुम पर बीत चुकी है उसे भूल जाओ। अब तुम्हारा दोस्त आ गया है तो तुम्हें कोई परेशानी लाहिक नहीं होगी। जवाद मेरी ताकत का करिश्मा एक बार पहले भी देख चुका था, इसलिए पहले तो वो मेरे बारे में दुनिया जहान की बातें दरियाफ्त करता रहा। फिर बोला, अफजल बेग, तुम्हारे आने की किस कदर खुशी हुई है ये मेरा दिल जानता है, लेकिन मुझे खबर है कि आजकल तुम्हारी हालत पतली है। मैंने जवाद के दिल का हाल पढ़ते हुए तेजी से कहा, मगर मेरे आने के बाद तुम्हारी मुफलिसी के दिन ख़त्म हो चुकी हैं, इसलिए कंजूसी से काम ना लो और मेरे लिए शानदार भोजन का बंदोबस्त करो। जवाद मेरे जुमले का मफहूम समझने से कासिर था, इसलिए कुछ देर तक वो हैरत भरी निगाहों से मुझे देखता रहा। फिर भर्राई हुई आवाज़ में बोला, अफजल बेग, तुम मेरे अजीज दोस्त हो, तुमसे मेरा हाल ढका छुपा नहीं है। फिर भी तुमको यकीन दिलाता हूँ कि आजकल मैं कोड़ी कोड़ी का मोहताज हूँ। मैंने जवाद की बात का कोई जवाब नहीं दिया। हाथ थामकर उसे उठाया और अपने साथ कमरे में घसीट लाया जहाँ उसकी बीवी रहती थी। कमरे का साजो सामान बिल्कुल वैसा ही था जैसे मैं पहले देख चुका था, मगर अब सारी चीज़ों पर वीरानी और उदासी बरस रही थी। एक लम्हे के लिए मैं उदास हो गया। फिर मैंने जवाद को मुखातिब करके पूछा, भाभी का संदूक कहाँ रखा है? जवाद अब भी कुछ ना समझ सका। मैं खूब समझ रहा था कि उस वक्त उसके दिल पर क्या गुजर रही है। जब उसने एक मकफल संदूक की तरफ इशारा किया तो मैंने मुस्कुराकर कहा, क्या तुमने इस संदूक को कभी खोलकर देखा है? नहीं। जवाद की आवाज़ रुंध गई। मैं अपने जख्मों को अपने हाथों से कुरीदना नहीं चाहता। मुझे तुम्हारी भाभी के कपड़े देख देख कर दुख होता है। तुम गलत समझे, इस संदूक में भाभी के कपड़ों की बजाय और भी बहुत कुछ है। इसे खोल लो तो, मैंने संजीदगी से कहा। जवाद ने मेरी सिमत ऐसी नज़रों से देखा जैसे उसे मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा हो। लेकिन फिर जब उसने मेरे इसरार पर संदूक खोला तो फरते हैरत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। संदूक ज़रो जवाहर से भरा हुआ था। इसका बंदोबस्त मेरे बीरों ने उसी वक्त कर दिया था जब जवाद मुझे अपनी मुफलिसी की राम कहानी सुना रहा था। खासी देर तक जवाद मुझे टिकटिकी बांधे देखता रहा। फिर बोला, अफजल बेग, तुम सचमुच जादूगर बन गए हो। तुमने इतने दिनों में वाकई बहुत कुछ हासिल किया है। ये सब मेरे बाएं हाथ का खेल है जवाद, मैंने बड़ी बेपरवाही से कहा। मेरे अंदर इतनी ताकत है कि इसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। शायद कभी मौका पड़े और तुम अपनी आंखों से देखो। जवाद के यहाँ ठहरे हुए मुझे 2 माह गुजर गए। इस अरसे में मैंने बनारस में अपनी शक्ति का दिल खोल कर मुजाहरा किया, लेकिन सिर्फ इसी हद तक कि जहाँ मुझे कोई मजलूम नजर आया मैं उसकी मदद को फौरन आमादा हो गया। इसके बरअक्स जालिमों को मैंने ऐसी सजा दी कि उन्होंने जुल्म करने से तौबा कर ली। जवाद को अजब शौक था कि वो रोज़ कोई ना कोई मसला कर बयान करता। हम खामोशी से मौका पर पहुंचते और लोगों को हैरत ज़दा कर देते। फिर सबसे ज़्यादा जवाद को उन पुरस्कार तमाशों में मज़ा आता था। वो मेरी शक्ति का बुरी तरह कायल हो चुका था और मेरा बहुत ख्याल रखता था। हम दोनों ने बनारस छोड़ दिया और हम हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचे। जहां गए खूब हंगामा बर्पा किया। जवाद को पार्वती के नाम से उन्स हो गया था, मगर मुख्तलिफ जगहों पर मेरा हिंदुओं में जाना और हिंदू धर्म से अकीदत का इजहार करना उसे पसंद नहीं था। मैं इस बात को महसूस करता था, मगर जवाद से इस सिलसिले में मेरी कोई बात नहीं हुई। जवाद के लिए जो कुछ मुझसे हो सका मैंने किया, जिसका नतीजा ये निकला कि जवाद दौलतमंद हो गया। मुझे खुशी थी कि वो अपने दुख दर्द भूलकर खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था, मगर बुजुर्गों का ये कौल सच साबित हुआ कि इंसान जब बेइंतहा दौलत का मालिक बन जाता है तो उसको हरी हरी सूझती है, वो गुनाह की तरफ रागिब होने लगता है। जवाद की हालत भी कुछ ऐसी ही हो गई थी। दौलतमंद हो जाने के बाद उसने अपने हाथ पांव निकालने शुरू कर दिए। उसने बुरी औरतों के साथ रंगरलियां मनाना
और कोठों पर आना जाना भी शुरू कर दिया था। मुझे इन बातों से कोई सरोकार नहीं था। मैं तो एक पुजारी था, एक साधु जिसका काम ध्यान ज्ञान था। मैं अपने दोस्त को खुश देखना चाहता था। खुद मैं भी शक्ति के घुमंड में मगरूर हो चुका था। औरत और दौलत मेरे लिए कोई वक़्त न रखते थे। हर वक्त मैं अपनी धुन में मस्त रहता था, इसलिए मुझे जवाद के मशगलों पर भी कोई एतराज़ न था। लेकिन कलकत्ते में एक रोज़ एक ऐसा हादसा पेश आया जिसने पूरे शहर में मेरी शक्ति की धूम मचा दी। उस रोज़ मैं हस्बे मामूल जब दिन भर की आवारागर्दी से वापस आया तो खिलाफे तवक्को जवाद को घर पर देखकर हैरान रह गया। जवाद के चेहरे पर उलझन और परेशानी देखकर मुझे यकीन हो गया कि वो कुछ फिक्रमंद ज़रूर है। मैंने वजह पूछी तो वो टाल मटोल करने लगा, लेकिन जब मैंने ज़्यादा इसरार किया तो उसने कहा, अफजल बेग, मैं तुम्हें इन मामलात में उलझाना नहीं चाहता, लेकिन अब जब तुम इसरार कर रहे हो तो मजबूरन मुझे ये सब कुछ बताना पड़ रहा है, मगर इस शर्त पर कि तुम इस सिलसिले में मेरी मदद ज़रूर करोगे। कहो तो सही, आखिर मामला क्या है? मैंने बेपरवाही से पूछा। मेरे दोस्त, आज एक 2 कौड़ी की तवाइफ ने भरी महफिल में मेरी बेइज्जती कर दी। अगर मेरे अंदर तुम्हारी जैसी कुव्वत होती तो मैं इसे मज़ा चखाए बगैर वापस ना आता। अगर वो 2 कौड़ी की वैश्या थी तो उसके कोठे पर किस लिए गए थे? मैंने मुस्कुराकर पूछा तो जवाद लाजवाब हो गया। कुछ देर तक मैं जवाद को यूं ही छेड़ता रहा, फिर बोला, तुमने ये बात कहकर मेरे दिल को दुख पहुंचाया है कि अगर तुम महान शक्ति के मालिक होते तो वैश्या को सजा दिए बगैर ना आते। क्या मैं और तुम अलग अलग हैं? ये बात नहीं अफजल बेग, जवाद जल्दी से बोला। मैं मुफ्त में तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। मेरी परेशानी की भी भली कही तुमने, मैंने खम ठोंक कर कहा। इस धरती पर सिवाय पार्वती, शिव शंकर महाराज और देवताओं के कोई और नहीं जो मुझसे आंख मिलाकर बात कर सके। तुम अगर कहो तो मैं उसको अभी यहाँ आने पर मजबूर कर दूं। मेरे वीर उसे चुटिया से थामकर घसीटते हुए लाकर तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। नहीं अफजल बेग, जवाद ने जोश में आकर कहा, अगर तुमने उसे यहाँ बुलाकर कोई सजा दी तो मज़ा नहीं आएगा। उस कमबख्त औरत ने भरी महफिल में मेरी बेइज्जती की थी। मैं चाहता हूं कि उसी तरह भरी महफिल में उसकी बेइज्जती हो। तुम जो चाहते हो वही होगा। मैं कल ही तुम्हारे साथ चलूंगा और ऐसा तमाशा दिखाऊंगा कि तुम भी दंग रह जाओगे। अफजल बेग, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, कहीं गुस्से में बेकाबू होकर तुम उस औरत को कहीं ऐसी वैसी सजा न दे बैठना कि वो किसी को सूरत दिखाने के काबिल न रह जाए। अच्छा, तो बहुत सुंदर है वो वैश्या। क्यों सुंदर? जवाद ने मायनेखेज अंदाज में कहा। मुझे तो इस बात का खतरा है कि कहीं तुम उसे देखकर अपने जंतर मंतर ही ना भूल जाओ और वहीं के हो रहो। तुम क्या जानो जवाद कि सुंदरता किसे कहते हैं? मैंने जवाद को मुखातिब किया, फिर पार्वती के ध्यान में गुम हो गया। दूसरे दिन मैं जवाद के साथ उस औरत के घर पहुंच गया जहां मैंने उसके साथ जाने का वादा किया था। उस नाचने वाली का कोठा दूसरी तवाइफों से अलग थलग था, फिर भी उसके कोठे के नीचे झिलमिलाती गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। ऊपर से गाने बजाने की आवाज़ें आ रही थीं। जवाद उस वक्त बेहतरीन लिबास में था, मगर मैंने खद्दर का पाजामा और कुर्ता पहन रखा था। जीनों से गुजरकर हम ऊपर पहुंचे तो एक पठान नुमा चौकीदार ने हमें रोक लिया और सख्त लहजे में बोला, अंदर जगह नहीं है। तुम इसकी फिक्र मत करो खान साहिब, हम अपनी जगह खुद बना लेंगे। मैंने चौकीदार से नरम लहजे में कहा तो वो और गर्म हो गया और आंखें निकालकर बोला, हम तुमको बोला कि जगह नहीं है, थोड़ी देर से आना। जवान ने मेरी तरफ ऐसी नजरों से देखा जैसे दरियाफ्त कर रहा हो कि अब क्या होगा। मैंने जवाद की बात का जवाब देने की बजाय चौकीदार को एक बार फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो किसी तरह ना माना तो मुझे मजबूरन उस पर एक जंतर आजमाना पड़ा। मेरे वीरों ने उसे बेबस कर दिया तो मैंने जवाद को आगे बढ़ने का इशारा किया। एक तंग सी गुलाम गर्दिश को अबूर करके हम उस बड़े हाल में पहुंच गए जहां गाने की महफिल जमी हुई थी। चौकीदार का बयान गलत नहीं था, अंदर तिल धरने की जगह नहीं थी। मेरे लिए अपनी शक्ति का मुजाहरा करने का यह बेहतरीन मौका था। चुनाचे मैं बेधड़क हाल में दाखिल हो गया जहां बड़े बड़े शुरफा अपनी बेहतरीन पोशाकों में विराजमान थे। जवाद मेरे साथ था। मेरी नज़र वैश्या पर पड़ी तो मैं दंग रह गया। वो हकीकतन बड़ी सुंदर थी। मुझे
निर्मला पुजारन याद आ गई, जिसने मेरे साथ बेवफाई की थी। अभी मैंने निर्मला के बारे में सोचा ही था कि एक नायिका उठकर तेजी से हमारे करीब आई और जवाद को घूरकर बड़े करख्त लहजे में बोली, मैंने तुमको कल मना किया था कि दोबारा इस कोठे का रुख न करना। सीधी तरह अपने साथी को लेकर वापस चले जाओ, वरना आज तुम्हारे साथ शुरफा जैसा बर्ताव नहीं किया जाएगा। हम नाच रंग देखे बिना वापस नहीं जाएंगे। मैंने नायिका को नफरत से घूरकर देखा। वैश्या का कोठा किसी के लिए मखसूस नहीं। तुम्हें अगर दौलत चाहिए तो हम तुम्हें मुंह मांगे दाम देने को तैयार हैं। बड़ा आया कहीं से मुंह मांगे दाम देने वाला। कभी अपनी सूरत भी देखी है आईने में? मुआ कंगला कहीं का। मेरे जी में यही आई कि उंगली की एक जुम्बिश से इस समय उस जलील औरत को जलाकर भस्म कर दूं, लेकिन इस तरह बात बिगड़ जाने का खदशा था। इसलिए मैंने नायिका को दोबारा मुखातिब करके कहा, तुम मेरे हुलिये पर ना जाओ बड़ी भी। धन की जरूरत हो तो धन लो, इतना धन कि जो कभी तुम्हें ख्वाब में भी नसीब ना होगा। चलो दफा हो यहां से, बड़ा आया धन देने वाला कहीं का। मुझसे बर्दाश्त ना हो सका। हाल में बैठे हुए दूसरे अफराद भी हमारी गुफ्तगू सुनकर हमारी तरफ मुतवज्जा हो चुके थे। मैंने एक नज़र नायिका पर डाली, फिर एक मंत्र पढ़कर छत की तरफ फूंक दिया। मेरा मंत्र पढ़ना था कि छत से बड़े बड़े नोटों की बारिश शुरू हो गई। हसीनो जमील नायिका नाचते नाचते एकदम ठिठक कर रुक गई। महफिल में बैठे हुए लोगों पर जैसे सख्ता तारी हो गया था। साजिंदों ने पागलों की तरह नोटों को समेटना शुरू कर दिया। नायिका फटी फटी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने महफिल का रंग उड़ते देखा तो गरज कर बोला, तुम सब चलते फिरते नजर आओ। आज इस महफिल में हमारे सिवा और कोई नहीं रहेगा। नोटों की बारिश देखकर लोग पहले ही हैरत ज़दा थे। मेरी खुदादाद और जलाली आवाज सुनकर कुछ लोग तो बोले बगैर उठकर रुखसत हो गए। जो बाकी रह गए उन्हें मेरे बीरों ने धक्के मारकर जीने से नीचे धकेल दिया। हाल खाली हुआ तो मैंने जवाद का हाथ थामा और आगे बढ़कर गांव तकिए के सहारे बैठ गया। नाच शुरू करो, मैंने हुक्म दिया। अगर हमारे मन को तुम्हारा नाच भाया तो हम तुम्हें और धन देंगे, परंतु अगर ऐसा ना हुआ तो तुम सबको जलाकर भस्म कर देंगे। महाराज, नायिका ने लपक कर मेरे चरण थाम लिए और गिड़गिड़ाकर बोली, हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमसे बड़ी भूल हुई जो हम आपको ना पहचान सके। आपने हमारे कोठे पर आकर हमारी इज्जत अफजाई की है। मैंने नफरत से पांव खींचे तो नायिका सहम कर पीछे हट गई। साजिंदों ने खौफ के मारे ताल छेड़ दी और तवाइफ के सुंदर पांव हरकत में आ गए। वो सरतापा क़यामत थी। जवाद ने सही कहा था। पारा सिफ्त उसका जिस्म था, उसकी आंखें हवस अंगेज थीं और अदाएं होश रुबा। वो थिरक रही थी और जवाद की नज़रों की वारफ्तगी बढ़ रही थी। जवाद की नज़रें उस पर जमी हुई थीं, लेकिन असल में मैं उस समय निर्मला पुजारन के बारे में सोच रहा था, जिससे मैंने प्यार किया था, जिसके कारण मैंने अपना धर्म बदला, जिसे अपनाने के लिए मैंने गणेश देवता का जाप मुकम्मल किया था। लेकिन निर्मला अर्जुन महाराज का दिल बहलाने में मगन थी। उसने मेरे साथ दगा किया था, जिसके नतीजे में मैंने उसके शरीर की सुंदरता को बिगाड़ दिया था। मैं न जाने कितनी देर तक निर्मला के बारे में सोचता रहा। मुझे तवाइफ के रूप में निर्मला नजर आ रही थी, जो न जाने कहाँ अपनी हड्डियों का पिंजर लिए घूम रही होगी। मेरे ऊपर बेखुदी तारी थी कि जवाद ने मुझे मुखातिब करके कहा, अफजल बेग, यही है वो सितमशुआर जिसकी वजह से मेरी बेइज्जती हुई थी। अगर इस बदबख्त ने शहनाज की तरफदारी ना की होती तो बात आगे ना बढ़ती। मैंने जवाद के इशारे पर घूम कर देखा तो मेरी बाएं जानिब एक हट्टा कट्टा हिंदू धोती बांधे बैठा था। सफ़ेद कुर्ते के अंदर उसका शरीरा बदन झलक रहा था। उसके चेहरे पर बला का एतमाद था। होंठों के दरमियान सिगरेट दबाए वो बड़ी बाजारी अंदाज में रक्स करती हुई तवाइफ की जानिब देख रहा था। वो कब महफिल में आया था मैं नहीं देख सका था। चंद लम्हों तक मैं उसे घूरता रहा। फिर मैंने नायिका को मुखातिब करके ऊंची आवाज में कहा, मैंने तुझे हुक्म दिया था कि जब तक हम यहाँ हैं कोई दूसरा हमारे रंग में भंग डालने नहीं आएगा, मगर ये गुस्ताख कौन है जो अंदर घुस आया है? महाराज, नायिका ने सहमे हुए लहजे में कहा, ये कलकत्ता के बड़े माने हुए पंडित हैं और लक्ष्मण दास के नाम से मशहूर हैं। मैं भला किसी पुजारी को? अपनी गंदी जुबान बंद करो वैश्या, मैं गरज कर बोला।
हम किसी ऐसे पुजारी को तस्लीम करने को तैयार नहीं जो डंडोत के बिना हमारी सभा में घुस आए और हमारी आज्ञा के बगैर विराजमान हो। हम ऐसे मनुष्य को पुजारी नहीं बल्कि अपराधी कहेंगे। लक्ष्मण दास मेरी बात सुनकर आग बगोला हो गया। मैंने उसकी नजरों को देखा तो फौरन भाम किया कि उसे 2-4 जंतर मंतर आते हैं। चुनाचे मैंने उसे मजीद भड़काने के लिए उसीली आवाज में कहा, लक्ष्मण दास तुम कौन हो ये मैं नहीं जानता, परंतु इतना अवश्य जानता हूं कि तुमने हमारी सभा में आकर हमारा अपमान किया है। तुम्हारे लिए केवल एक ही रास्ता है कि उठकर मेरे चरण छुओ और दंडोत करके क्षमा चाहो। लक्ष्मण दास जिसके बारे में मुझे बाद में पता चला था वो कलकत्ते का सबसे महान पुजारी समझा जाता था, मेरी बात सुनकर उठ खड़ा हुआ और मुझे अपनी खूंखार नजरों से घूरकर बोला, तुम इस शहर में कोई नए पखेरू दिखाई देते हो। अगर तुम्हें अपना जीवन प्यारा है तो चुपचाप उठकर यहां से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें ऐसा शराप दूं कि तुम्हारी आत्मा भी तड़प उठेगी। लक्ष्मण दास को आपे से बाहर होता देखकर मुझे खुशी हुई। मैंने बदस्तूर बैठे बैठे उसे मुस्कुराकर जवाब दिया, महाशय अगर तुम पुजारी हो तो ये अवश्य जान लेते कि इस समय तुम किससे बात कर रहे हो। क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्मण दास ने होंठ चबाते हुए कहा, नाम जानकर क्या करोगे महाशय, अपने काम से काम रखो, परंतु तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन अवश्य करना होगा, इसके बगैर तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। जुबान को लगाम दो अजनबी, लक्ष्मण दास हुर्राया, तुम एक पुजारी का अपमान कर रहे हो। गुरु की सौगंध अगर तुम तुरंत उठकर ना चले गए तो मैं तुम्हें सारा जीवन क्षमा नहीं करूंगा। अच्छा तो आपने कोई गुरु भी पाल रखा है? मैंने मुस्कुराकर कहा, क्या मैं आपके गुरु घंटाल का नाम जान सकता हूं? अपराधी तूने मेरे गुरु मोहनलाल का भी अपमान किया है। मोहनलाल? मैं उछलकर खड़ा हो गया, कबल इसके कि लक्ष्मण दास अपना जुमला पूरा करता। मैंने गरज कर पूछा, क्या तुम सोना घाट वाले मोहनलाल के चीले हो? हाँ, मुझे विश्वास था कि मेरे गुरुदेव का नाम सुनकर तुम जरूर चौंकोगे। लक्ष्मण दास तुमने मेरे सामने मोहनलाल का नाम लेकर मेरे सीने में सुलगती चिंगारियों को हवा दी है। मैं तुम्हें कष्ट दिए बगैर नहीं रह सकता। इतना कहकर मैंने एक मंत्र जाप करके लक्ष्मण दास की सिमत फूंक मारी। लक्ष्मण दास को इस बात का गुमान नहीं था कि मैं उससे ज्यादा शक्ति का मालिक हूं, इसलिए वो संभल भी ना पाया था कि मेरे मंत्र के एक बीर ने एक नाग के रूप में सामने आकर उसे डस लिया। सांप का डसना था कि लक्ष्मण दास के मुंह से नीली नीली झाग निकलने लगी। किसी कटे हुए दरख्त की तरह उसने 1-2 हचकोले लिए, फिर जमीन पर उलट गया। देखते ही देखते उसका पूरा जिस्म नीला पड़ गया। इस हादसे ने तवाइफ और उसके साजिंदों को इतना खौफजदा कर दिया था कि वो पत्थर की मूर्तियों की तरह जमकर रह गए। नायिका किस समय हाल से निकल भागी इसका मुझे इल्म ना हो सका, इसलिए कि मैं लक्ष्मण दास की तरफ मुतवज्जा था। फिर मोहनलाल का ख्याल आया। मोहनलाल का नाम सुनते ही मुझे जोश आ गया। पार्वती का स्थान छोड़ने के बाद मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अभी मुझे अपने सबसे बड़े दुश्मन से इंतकाम लेना है, जिसने एक अरसे तक मुझे अजियतनाक मुसाइब से दो चार कर रखा था। मुझे वो तकलीफें एक एक करके फिर याद आने लगीं जो मोहनलाल ने अपनी शक्ति के घुमंड में मुझे पहुंचाई थीं। लक्ष्मण दास का जिस्म बराबर अकड़ता जा रहा था। मेरी नजरें उसके जिस्म पर मरकूज थीं, लेकिन दिमाग मोहनलाल के बारे में सोच रहा था। अभी मैं अपने ख्याल में खोया हुआ था कि पुलिस के 4 जवान एक इंस्पेक्टर के साथ हाल में घुस आए और मुझे घेर लिया। मैंने नायिका को साथ देखा तो समझ गया कि इसी ने पुलिस को मेरे बारे में इतला दी होगी। चारों सिपाहियों ने लपक कर मुझे जकड़ा और हथकड़ी पहना दी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म से हकीर चूहे लिपट गए हों। लोहे की जंजीर मुझे किसी खिलौने की मानिंद नजर आ रही थी। मैंने नजर उठाकर इंस्पेक्टर की तरफ देखा तो वो करख्त लहजे में बोला, तुम यकीनन अफजल बेग हो, वही अफजल बेग जिसने हैदराबाद दक्कन में अपने भाई को जान से मारने की कोशिश की थी और हमारे महकमे के एक एसपी माथुर को हलाक किया था। तुम्हारी तस्वीर हमारे पास बहुत दिनों से महफूज है। तुम्हारी गिरफ्तारी पर हुकूमत की जानिब से एक बड़ा इनाम मिलने की पूरी तवक्को है। तुम्हारे ये सपने कभी पूरे नहीं होंगे। मैंने इंस्पेक्टर को घूरकर कहा, मेरा कहा मानो तो ये खिलौना जो तुम्हारे आदमियों ने मुझे पहनाया इसे उतार दो, वरना तुम्हें मुफ्त में पछताना पड़ेगा। शट अप।
इंस्पेक्टर ने डरकर जवाब दिया। इस किस्म की गीदड़ भभकियां मैं पहले भी बहुत सुन चुका हूं। मेरा दिल चाहा कि उन सबको जला डालूं, लेकिन जवाद का ख्याल करके मुझे मजबूरन खून के घूंट पीना पड़े। सिपाही ने धक्का दिया तो मैं खामोशी से पीछे हो लिया। जीने से उतरते वक्त मैंने जवाद को आंखों से इशारा किया कि वो चुपचाप खिसक ले। जवाद मेरा इशारा पाते ही एक लम्हे के लिए झिझका, फिर वो नीचे उतरते ही कतराकर निकल गया। मेरे लिए अब रास्ता साफ था। नीचे सड़क पर लोगों का हजूम तमाशा देखने के लिए जमा हो चुका था। जीप के करीब पहुंचकर मैं रुक गया तो इंस्पेक्टर ने हजूम के सामने अपनी बहादुरी का सिक्का जमाने की खातिर भरपूर आवाज में कहा, सीधी तरह गाड़ी में बैठ जाओ वरना चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। सुनो महाशय, मैं तुमको एक और मौका देता हूँ। मुक्ति चाहते हो तो इस खिलौने को मेरे शरीर से अलग कर दो, वरना तुम्हें अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ेंगे। इस हरामजादे को धक्के मारकर अंदर फेंक दो। इंस्पेक्टर ने बैद के इशारे से सिपाहियों को हुक्म दिया। सिपाहियों ने हुक्म की तामील में मुझे धकेलने की कोशिश की तो मेरी खोपड़ी गर्म हो गई। मैंने गुस्से से एक झटका मारा तो सिपाही उछलकर दूर जा पड़े। चौथा सिपाही, जिसने हथकड़ी का दूसरा सिरा अपने हाथ में बांध रखा था, झूलकर मेरे कदमों में उलट गया। इंस्पेक्टर ने मेरी जिस्मानी ताकत का अंदाजा लगाया तो अपना सर्विस रिवॉल्वर निकाल लिया। मैं उसे देखकर मुस्कुराया और मैंने एक मंत्र पढ़कर खुद को महफूज किया। फिर एक झटका देकर कलाई मरोड़ी तो लोहे की जंजीर कड़कड़ाकर टूट गई। अब मैं बिल्कुल आज़ाद था। खबरदार, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा, इंस्पेक्टर ने मुझसे 2 कदम पीछे हटते हुए कहा। मैंने जल्दी से एक मंत्र पढ़कर इंस्पेक्टर की तरफ फूंका। रिवॉल्वर उसके हाथ से निकलकर दूर जा पड़ा। दूसरे ही लम्हे मेरे वीरों ने इंस्पेक्टर को ऊपर उठा लिया। मेरे वीर चूंकि नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए इंस्पेक्टर बज़ाहिर हवा में मौलिक नजर आ रहा था। खुद को गैर मरई कुव्वत से निजात दिलाने की खातिर वो बच्चों की तरह हाथ पांव मार रहा था। हजूम ने मेरी शक्ति का तमाशा देखा तो भगदड़ मच गई। मजमा काई की तरह छट गया। पूरी सड़क पलक झपकते ही वीरान हो गई। महाराज, भगवान के लिए क्षमा कर दो, इंस्पेक्टर ने रुंधी हुई आवाज में कहा तो मैं मुस्कुराकर बोला, मैंने तुमको पहले ही समझाया था कि मुझे मत छेड़ो, परंतु तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए तुम्हें इसकी थोड़ी बहुत सजा तो हर हाल में भुगतनी होगी। दया करो महाराज। मूर्ख, पुजारियों को छेड़कर अब दया की भिक्षा मांग रहा है, मैंने हकारत से कहा, फिर घूमकर एक तरफ चल दिया। मेरा जहन मोहनलाल में उलझ कर रह गया था। असल में जब भी मैंने मोहनलाल से इंतकाम लेने की सोची, मेरे ऊपर मुसीबतें नाजिल हुईं। बात यह थी कि मोहनलाल पुजारियों में सबसे महान और बलवानों में सबसे बलवान, गैर मामूली कुव्वतों का मालिक, एक अजीबोगरीब पुजारी था। मैंने हमेशा उसकी शक्ति का तखमीना गलत तौर पर किया और हर बार अपनी उजलत और जज्बाती तबीयत के सबब नुकसान उठाया। मैंने उससे माफ़ी मांग ली थी और असूलन अब मुझे सोना घाट के पुजारी का ख्याल दिल में नहीं लाना चाहिए था। लेकिन अब बात दूसरी थी। मैं उम्र का बड़ा और कीमती हिस्सा शक्ति हासिल करने, उसे खोने और फिर हासिल करने और रियाजत में लगा चुका था। अब मेरे अंदर एतदाल भी आ चुका था और नौजवानी की वो सरकशी और भागियाना अंदाज भी रुखसत हो चुका था जिसने मुझे इतने पुरस्कार हालात से दोचार किया था। मैं अब मोहनलाल से कम शक्ति का मालिक नहीं था। चुनाचे अचानक उसका नाम सुनकर मेरे दिल में शदीद नफरत जाग उठी और मैं उससे एक आखिरी मार्का करने की सोचने लगा। अगर मैं उसे इंतकाम ना लेता तो फिर यह सारा खेल बेकार था। तमाम बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, मगर मैं इंतकाम चाहता था। मामला खालिस जज्बाती था और ये मेरी अना का मामला था। ये कहानी अभी जारी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।